हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का जो रेनबो बुक है, फर्स्ट रेनबो बुक, जिसका चैप्टर है 4 लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। आज हम आपको उसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी, कि जो साहिब का परिवार था वो सीमापुरी में आकर क्यों रहने लगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, साहिब्स फैमिली इज फ्रॉम बांग्लादेश, यानी साहिब का जो परिवार था वो बांग्लादेश से आया था। देयर ओन होम्स एंड फील्ड्स, उनके खुद के घर और खेत वर डेस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिए गए थे। बाई स्टॉर्म्स इन ढाका, ढाका में जो तूफान आया था उसके द्वारा उन्हें बर्बाद कर दिया गया था। सो दे केम, इसलिए वो यहाँ यानी सीमापुरी में आए। एंड सेटल्ड एट सीमापुरी, और सीमापुरी में ही बसकर रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज एनीस जंग प्रॉमिस टू ओपन अ स्कूल सीम होलो। एनीस जंग ने जो वायदा किया था स्कूल खोलने का, वो खोखला क्यों दिखाई दे रहा था। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होलो दिया गया है इसका मतलब होता है खोखला, कि जो उसने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वो खोखला क्यों दिखाई दे रहा था। तो देखिए इसका आंसर, द ऑथर इज नॉट सीरियस, कि जो लेखक है वो इस समय ज़्यादा गंभीर नहीं है। व्हेन शी आस्क्स साहिब अबाउट ओपनिंग अ स्कूल, जब उसने साहिब से एक स्कूल खोलने की बात कही तो उसने वैसे ही मजाक के तौर पर ये बात कही थी, लेकिन साहिब इसे सीरियसली समझ गया था। बट लेकिन साहिब टेक्स इट एज अ प्रॉमिस मेड टू हिम, लेकिन साहिब ने सोचा कि जो मुझसे लेखक ने या लेखिका ने जो वादा किया है वो निश्चित रूप से पूरा करेगी। सो हर एडवाइस सीम्स होलो, इसलिए उसकी जो ये सलाह थी वो बिल्कुल खोखली दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, कि जो लेखिका है वो सीमापुरी को दिल्ली से बहुत मीलों की दूरी पर क्यों बताती है। तो देखिए, सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन जस्ट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, कि जो सीमापुरी है वह सीमापुरी है वह दिल्ली की बिल्कुल सीमा पर स्थित है। बट लेकिन दिस एरिया, यह क्षेत्र इज डिवॉइड, यह क्षेत्र जो है इज डिवॉइड ऑफ इवन बेसिक फैसिलिटीज, लेकिन इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यानी कि डिवॉइड का मतलब होता है रहित, यानी कि ये क्षेत्र किसी भी प्रकार की सुविधाओं से रहित है। अब वो सुविधाएं कैसी, जैसे सेवेज एंड ड्रेनेज, जैसे कि नालियों की व्यवस्था, यानी पानी निकास की व्यवस्था, और घरों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको निकालने की व्यवस्था, आदि व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं हैं। यानी टोटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। द कंडीशंस मेक इट लुक अवे फ्रॉम दिल्ली, और ये जो इसकी स्थिति है इसको दिल्ली से भी देखा जा सकता है। विजिटिंग इट, यहाँ पर घूमने पर, वन कैन नॉट बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, दैट कि इट इज सो क्लोज टू दिल्ली, कि यह दिल्ली से इतनी नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि जब लेखिका ने यह बात कही कि उनके लिए जो कचरा है वो सोना है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, टू द रैग पिकर्स, ये जो देम आया है ये वहाँ सीमापुरी में जो रैग पिकर्स हैं यानी कि कचरा बीनने वाले हैं उनके लिए आया है। टू द रैग पिकर्स यानी कि कचरा ढूंढने वालों के लिए, गार्बेज इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड, कि उनके लिए जो कचरा है वो इतना मूल्यवान है जैसे कि स्वर्ण या सोना। बिकॉज, क्योंकि, इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि यह उनकी आजीविका का साधन है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजी रोटी है। इट इज अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यही उनके सिरों की छत है। गार्बेज इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर अर्निंग, कचरा ही उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज मीन, कि जो इसमें लाइन आई है इस चैप्टर में, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, इसका क्या अर्थ है।
देखिए, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द रैग पिकर्स फाइंड समथिंग वर्थ 1 रुपी दैट दे सेल एंड अर्न मनी। इसका मतलब है कि द रैग पिकर्स, जो कचरा ढूंढने वाले हैं, फाइंड समथिंग, कुछ ढूंढ लेते हैं, वर्थ 1 रुपी, यहाँ तक कि 1 रुपया भी, दैट दे सेल, जब वो उसे यानी कचरे को बेचते हैं, एंड अर्न मनी, और उससे पैसा कमा लेते हैं। 1 रुपी इज अ बिग अमाउंट फॉर दीज रैग पिकर्स। इन कचरा ढूंढने वालों के लिए 1 रुपया भी एक बहुत बड़ी रकम है। विच शोज देयर अटर स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। यह जो स्थिति है इनकी गरीबी से हमें अवगत कराती है। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Why is साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। जब साहिब एक चाय की दुकान पर काम करने लगा तो वह खुश क्यों नहीं था। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब जो है टी स्टॉल पर काम करते समय खुश नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर काम करने पर उसकी जितनी भी आज़ादी थी वो समाप्त हो गई है। ही इज नॉट लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वह खुद का मालिक नहीं है। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। अब उसके पहले के प्लास्टिक बैग के बजाय जो उसे स्टील का एक पीपा उठाना पड़ रहा था वो ज़्यादा भारी था। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ टू कैरी इट बाय कंपल्सन, क्योंकि अब तो उसे यह कनस्तर लगभग रोजाना लगातार रूप से ही उठाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मुकेशेस एम्बिशन। पहला क्वेश्चन है इसमें कि मुकेश का जो लक्ष्य था या एम्बिशन था अपने जीवन में कुछ बनने का, वो क्या था। मुकेशेस एम्बिशन इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश का जो एम्बिशन था वो एक मोटर मैकेनिक बनने का था। कैन इट बी रियलाइज्ड, क्या यह वास्तविक हुआ, क्या वह सच हुआ। बट द अदर सेज दैट, लेकिन अदर जो है वो कहता है कि हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मैरिज, कि उसका यह सपना एक शादी की तरह, मिरेज यानी शादी की तरह, उसका यह सपना एक मिरेज यानी कि जो चकवा चकवी होते हैं उनकी तरह अधूरा रह गया। ड्यू टू हिज फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि उनका जो परिवार था वो बहुत गरीब था। इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए यह बहुत ज़्यादा कठिन होगा। टू गेट आउट ऑफ हिज फैमिली बिजनेस एंड रियलाइज हिज ड्रीम, कि वह अपने परिवार के ही बिजनेस को संभाले और अपने सपने को भी सच कर सके। नेक्स्ट है हमारा, डेस्क्राइब द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, कि जो चूड़ी बनाने के कारखाने हैं उनमें काम करने के क्या खतरे हैं। द बैंगल मेकर्स हैव टू वर्क नियर द फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं उनको अधिक तापमान वाली भट्टियों के सामने काम करना पड़ता है। देयर इज नॉट लाइट एंड एयर, और उस जगह पर ना कोई प्रकाश होता है ना कोई हवा होती है। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ बैडली, इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है। दे आल्सो लॉस आई साइट फ्रॉम द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स, और इस वजह से जब वो चूड़ियों की पॉलिश करते हैं तो उससे जो डस्ट निकलती है उससे उनकी आई साइट वीक हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन द बैंगल्स मेकर्स इन फिरोजाबाद ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर राइट्स। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन द बैंगल मेकर्स, जब चूड़ी बनाने वाले इन फिरोजाबाद में ट्राई टू गेट, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर राइट्स, यानी कि वो अपने अधिकारों को पाने की जब वो मांग करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। When the bangle makers try to organize themselves, जब वो आपस में ही मिलकर अपने लिए ही ये सब करने का प्रयास करते हैं तो पुलिस बीट देम अप, तो पुलिस जो है वो उन्हें पीटती है। एंड ड्रैग टू जेल, और फिर उन्हें जेल में घसीट कर ले जाती है। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, गैर कानूनी काम करने की वजह से। दे आर ट्रैप्ड इन अ सर्किल ऑफ आ मिडिल मैन, और फिर उन्हें मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा जाल में फंसा लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स,
ये थे हमारे जो 12th क्लास की फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका 4th चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि खोया हुआ बसंत के क्वेश्चन आंसर। मैं समझती हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स।